हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट में हम लोगों ने जैसे स्टैटिस्टिक्स में आता क्या है, आपके पास मीन आता है, मीडियन आता है और मॉड आता है। ये तीन आते हैं। तो हम लोगों ने मीन के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम मॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीडियन भी डिस्कस कर लेंगे। तो मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों डिस्कस करना है। सबसे पहले मॉड क्या होता है, सबसे हमें ये समझना होगा। देखिए, जैसे ये बोला जाए, एक स्टूडेंट के जो भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट मार्क्स उनके लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 31, 32, 32, 32, 35, 36, 39, 31, 33, 32, 35, 36, 37, 38। ये उसके टोटल टेस्ट मार्क्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मार्क्स हैं। अब इसमें बोला जाए कि इसमें मॉड क्या होगा, तो अब आपके सामने ये हो गया कि इसमें मॉड क्या होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखोगे 31, 31, इसके बाद 32 लिखोगे, इसके बाद 35 भी लिख लोगे आप, इसके बाद 36, जो अलग अलग नंबर हैं उनको आप नोट कर लोगे, 39 नोट कर लोगे, एंड 31, 33, 33 फर्स्ट टाइम है तो ये भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 35 ये नोट है ऑलरेडी, 36 ये भी नोट है, 37, 38, 37, 38 ये हमने नोट कर लिए। इसको नोट करने के बाद इस सबको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए 31 इस तरीके से हम नोट करेंगे। तो जैसे हमारे पास 31 आ गया, 1 टाइम्स, 31 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हो गया। अब 32 की बात कर लें, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद 35 1 2 टाइम्स हो गया। अब 36 1 2, अब 39 1 1 टाइम्स हो गया। उसके बाद 33 1 टाइम्स हो गया, एंड 37 1 टाइम्स हो गया, 38 1 टाइम्स हो गया। इस तरीके से अब आप देखिए, इसमें मॉड, मॉड मीन मैक्सिमम टाइम। तो आप ये कहोगे कि 32 एक ऐसा स्कोर है जो वो 4 टाइम्स पा गया है, तो इसका मॉड क्या हुआ, 32 हुआ। यहाँ पर आपका मॉड 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई रॉ डाटा गिवन होगा, रॉ डाटा मतलब इस तरीके से गिवन होगा तो आप निकाल लोगे। बट कोई क्वेश्चन क्लास इंटरवल टाइप हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूले बताएंगे। उस फार्मूलों को आपको समझना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि बेसिक फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले आप इसको समझिए कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल है तो कैसे हम निकालेंगे। आइए क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, और क्लास इंटरवल का मैं एक क्वेश्चन लेके ही आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, सपोज डेट ये क्वेश्चन हो जाए, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट आर गिवन, फाइंड मॉड अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल। ये आपके पास टेबल गिवन है, इस टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे क्लास इंटरवल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, हमें इसको निकालना है, मॉड निकालना है। देखिए, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दोनों मैं नोट कर लेता हूँ। तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को आप CI लिख लेते हो, क्लास इंटरवल, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसको F से लिख लेते हो। अब हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, जैसे 10 to 25 आपके पास होता है, तो यही लिख लेता हूँ, 10 to 25। नेक्स्ट 25 to 40, दिस। नेक्स्ट 40 to 55, इसके बाद 55 to 70, नेक्स्ट 70 to 85, उसके बाद 85 to 100। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6, इस तरीके से हमारे पास 2 3 7 6 6 6, इस तरीके से मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया और फ्रीक्वेंसी लिख लिया। देखिए, जब इस तरीके से हम नोट कर लें
तो हमें यहाँ पर एक मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसको। तो जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7 सबसे ज़्यादा, यही आपका मॉडल क्लास हो गया। बस यहीं से हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। यानी हम पहले इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो फार्मूला मैं मेंशन करूँगा उसके बाद। तो देखिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? मॉडल क्लास, मॉड निकालने के लिए मॉडल क्लास से आपको अप्लाई करना होगा। तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास जो मॉड का फार्मूला होता है वो ऐसे होगा, मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख के इंटू एच लिख सकते हो। अब क्या हुआ इसको समझिए हर एक बात को। जैसे L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इस तरीके से। इसी के बाद आपके पास H होगा, H इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसके बाद आपके पास F1 है। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद आपके पास F0 होता है। F0 आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग इसमें ये करोगे कि आपके पास प्रीसीडिंग, मैं यहाँ पहले नोट कर लेता हूँ तब बताता हूँ आपको। प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। देखिए प्रीसीडिंग मीन ये होता है कि हम के पहले, यानी जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर F हो गया तो इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद आपके पास F2 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यहाँ पर सक्सीडिंग हो जाएगा, सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। तो इसका मतलब हो गया, अब आपने यहाँ से सब कुछ सीख लिया कि प्रीसीडिंग क्या होगा और आपके पास सक्सीडिंग क्या होगा। तो अब हम लोग इसी के बाद कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मॉडल क्लास तो हमें मिल गया, मॉडल क्लास मैंने 7 बोल दिया, तो अगर 7 आ गया तो हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग सब लिख सकते हैं। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका एक टेबल कंप्लीट कर लें। टेबल कंप्लीट करने के लिए आप लोग भी स्केल होगा आपके पास, तो ऐसे बना लीजिएगा। बस हमारा कंप्लीट हो गया टेबल। अब यहाँ पर मॉड इक्वल टू, मैं सब फार्मूला लिख लेता हूँ और उसकी सब वैल्यूज लिख लेता हूँ। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। देखिए यहाँ पर मॉड यानी मॉडल क्लास तो मैंने 7 पहले डिसाइड कर लें क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। अब यहाँ पर L क्या होगा? तो L इसी का लोअर होता है, इसी के आगे जो लोअर होता है, यानी ये 40 जो है ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि L इक्वल टू 40, दिस हो गया। उसके बाद H आपके पास क्या होगा? H इन्हीं का क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो होता है। जैसे 25 माइनस 10 तो ये 15 हो गया, तो ऐसे 15 इसमें सभी का आ जाएगा, आप किसी का भी चेक करोगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया।
उसके बाद आता है F1 यही फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का, तो ये 7 ही हो जाएगा आपके पास। अब आप लिखोगे F1 इक्वल टू 7। इसके बाद F0 की बात जब आएगी, F0 तो इसके ठीक पहले की तो 3 हो जाएगा, और F2 की बात आएगी तो इसकी ठीक बाद की तो 6 हो गया। इस तरीके से आपने सभी फ्रीक्वेंसी लिख लिया यहाँ से। तो अब हम सभी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी मॉड इक्वल टू L की वैल्यू 40 प्लस ब्रैकेट F1 आपके पास 7 माइनस F0 3 होल डिवाइड बाई 2F1, यानी F1 का डबल, तो 7 का डबल 2 7 जा 14, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप लोग अलग अलग भी चाहो तो करके लिख सकते हो। माइनस F0 3 है, माइनस F2 आपके पास 6 है, ब्रैकेट क्लोज इनटू H मीन 15 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। तो अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा आपके लिए। आप सबकी वैल्यू पुट करो। देखिए यहाँ पर 40 हो जाएगा, प्लस है ब्रैकेट 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाई 14 माइनस 3 11 माइनस 6 5। तो इस तरीके से आपके पास 5 हुआ, ब्रैकेट क्लोज इनटू 15 हो गया। इसी को कैलकुलेट करना है, यानी आपको सॉल्व करना है। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर लो। देखिए 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, दिस हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 40 प्लस है 4 इंटू 3 4 3 जा 12, 40 प्लस 12 40 प्लस 10 50 52 हो जाएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो मॉड आया, मॉड आपका 52 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आशा करता हूँ कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो ऐसे आप और सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कहीं भी डाउट्स होगा मुझसे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।